हरीश रावत ने भी हरक सिंह को लेकर बड़ा बयान दिया है। हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी ने शायद हरक सिंह को कह दिया है कि अपनी हालत में रहो और वो अपनी विधानसभा में कोई संदेश नहीं दे पाए, इसलिए अब ये उनकी तड़प है और वो फड़फड़ा रहे हैं। सिंह जी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई संदेश नहीं दे पाए कोटद्वार में विकास का, इसलिए उनकी तड़फड़ाहट है, झटपटाहट है। और साथ साथ किसी ने मुझसे कहा कि शायद भाजपा ने कह दिया कि अपने हालत में रहो, तो वो थोड़ा सा हाथ पांव फैलाना चाहते हैं। असल में हरक सिंह के कांग्रेस में जाने की चर्चाएं एक बार फिर जोर पकड़ रही हैं। करीब 27 घंटे पहले ड्रामा चला, फिर हरक सिंह को लेकर बीजेपी ने ऑल इज वेल कहा, मगर कांग्रेस का कहना है कि तूफान से पहले की शांति है और बहुत कुछ होने वाला है। कोटद्वार मेडिकल कॉलेज तो सिर्फ बहाना है, मंत्री हरक सिंह रावत को कांग्रेस में जाना है। इस बात का पूरा यकीन उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेताओं को है। करीब 27 घंटे तक बीजेपी सरकार और संगठन ने मंत्री हरक सिंह को पुचकारा और फिर बीजेपी और मंत्री हरक सिंह ने कहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन नेता विपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि कुछ भी ठीक नहीं है। ये तूफान से पहले की शांति है और गाहे बगाहे कभी भी कुछ भी हो सकता है। यानी कांग्रेस को यकीन है कि यशपाल आर्य के बाद हरक सिंह भी घर वापसी करेंगे। देखिए, ये तूफान से आने की पहले की शांति है। तो हरक सिंह जी ने कहा कि ऑल इज वेल, तो मुझे नहीं लगता कि ऑल इज वेल, अन्यथा इतनी बड़ी बात होनी नहीं चाहिए थी। वो कोप भवन में चले गए थे, तो कोप भवन में मना है तो जा सकता है, लेकिन शीशे में जब दरार पड़ जाती है वो कभी मिटती नहीं है। तो गाए बगाए कभी भी कुछ हो सकता है। सूत्रों का दावा है कि हरक सिंह की कांग्रेस में वापसी की स्क्रिप्ट बहुत दिन पहले लिखी जा चुकी है। अब तो बस स्वागत का इंतजार हो रहा है और इस पर हाईकमान प्रदेश के बड़े नेताओं को हरी झंडी भी दे चुका है। वहीं जब मंत्री हरक सिंह से पूछा गया तो उन्होंने इस पर सीधे कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। मैं अभी कुछ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि वो कौन से शांति की बात कर रहे हैं, और क्योंकि मेरे भाजपा के सभी नेताओं से बातचीत हुई है और उन्होंने हमें भरोसा दिलाया और हमने उनको भरोसा दिलाया कि हम पार्टी के लिए काम करेंगे। 2022 के चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस की नजर हरक सिंह रावत के हर मूवमेंट पर है और कांग्रेस को यकीन है कि बीजेपी और हरक सिंह चाहे सब कुछ ठीक होने का दावा करते रहे, लेकिन जो कुछ दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है और 2022 चुनाव से पहले सबसे बड़ा जोर का झटका भी बाकी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने पहली बार पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट का दौरा किया। गंगोलीहाट पहुंचने पर सीएम ने सबसे पहले प्रसिद्ध हाट कालिका मंदिर के दर्शन किए, जिसके बाद उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने गंगोलीहाट विधानसभा के लिए 155 करोड़ की 8 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकारों ने बीते 5 सालों में उत्तराखंड के विकास के लिए बहुत किए हैं। आने वाले समय में भी सीएम ने डबल इंजन की सरकार बनने का भरोसा जताया है। आशीर्वाद लेंगे, विजय संकल्प का अभियान करेंगे। पूरा विजय संकल्प है, जिसमें कोई विकल्प नहीं है। और उत्तराखंड की जनता को जो मोदी जी ने काम किए हैं, उत्तराखंड सरकार ने काम किए हैं, दोनों ने मिलकर 1 लाख करोड़ की योजना पिछले 5 वर्षों में उत्तराखंड के लिए स्वीकृत हुई है। तो हमारी जो सरकार उत्तराखंड की जो उसकी ज़रूरत है, केंद्र की सरकार उसको अपनी प्राथमिकता में लेती है। दोनों सरकारें मिलकर डबल इंजन तेजी से आगे बढ़ेगा।